आपको बुलाया है वो घर में है, आप उसके प्रति ध्यान आपको देना चाहिए। आप उसके प्रति ध्यान छोड़ करके कहीं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ये तो गेस्ट की, आपका जो मेहमान है, आपके जो अतिथि हैं, उनका बड़ा अपमान है। ठीक इसी प्रकार से हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, मतलब क्या है, भगवान वहां पर प्रेजेंट है। क्योंकि भगवान अपने नाम से भिन्न नहीं है। जहां पर भी भगवान के नाम का जप हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, भगवान प्रकट है। वेदों में कहा है, जब हम अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान नाम के रूप में हमारे जीभ के ऊपर प्रेजेंट हैं, प्रस्तुत हैं। तो अगर भगवान हमारे पास में है तो हमें ध्यान तो लगाना चाहिए, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। हमारा मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो फिर हमें जो है फायदा नहीं मिलेगा। ये भगवान के प्रति अपराध होता है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करें, उच्चारण करें, हमें श्रद्धा के साथ में ध्यान पूर्वक उन शब्दों को सुनना है। एक तो जब हम उच्चारण करें, शब्दों को स्पष्ट कहना है, उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, और ध्यान पूर्वक सुनना है। तो ये 10 अपराध हैं। अगर हम इन 10 अपराधों को दूर रखते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम प्रगति कर पाएंगे आसानी से, जल्दी। और अगर हम अपराध कर रहे हैं और भगवान के नाम का जप भी कर रहे हैं तो हमारी प्रगति बहुत धीरे हो जाती है। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि अगर हम अपराध कर भी रहे हैं, अपराध अगर हम कर भी रहे हैं, फिर भी लगातार कॉन्स्टेंटली हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। धीरे 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 करके ये अपराध शून्य हो जाएंगे। भगवान के नाम जप में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को कहते हैं नाम अपराध। हम अपराधों के साथ में ही भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ना कुछ अपराध हम कर बैठते हैं। फिर भी हमें भगवान के नाम का जप नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए लगातार। ये पहली स्टेज होती है, पहली अवस्था है, इसको कहते हैं नाम अपराध। दूसरा, जब अपराध धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं लगातार जप करने के द्वारा, तब उसको कहते हैं नाम आभास। नाम का आभास हो रहा है, और जब पूर्ण रूप से हमारे सारे अपराध जीरो हो जाते हैं तब उसे कहते शुद्ध नाम। तो नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। नाम अपराध मतलब है सूरज छिपा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, वो नाम अपराध के बराबर है। जब सवेरे सवेरे थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें आती हैं, थोड़ी थोड़ी, हमें आभास होता है हाँ सूरज उग रहा है, सनराइज हो रहा है, उसे कहते हैं नामा आभास। और जब सूर्य पूरी तरह से आकाश में दिखाई देता है, चमकता है, उसे हम कहते हैं शुद्ध नाम। तो और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में। हरे